बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, सुल्तान अरहान खान की किस्त नंबर 18 के साथ मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अपनी पिछली एपिसोड में हम बता रहे थे कि सुल्तान अरहान के बेटे सुलेमान ने जिम किले पर हमला करने के लिए मंसूबाबंदी कर ली। सुलेमान खुश हो गया था, शाहीन की पीठ थपथपाई, कहने लगा, अब तुम घर जाओ, मैं भी अपनी रिहाइश गाह की तरफ जाता हूँ, इसके बाद मैं मुस्तकर का रुख करूंगा। उसके साथ ही सुलेमान वहां से हट गया। शाहीन भी अपनी हवेली का रुख कर रहा था। शाहीन अपनी हवेली में दाखिल हुआ। घोड़े को अस्तबल में बांधने के बाद जब वो सहन में आया तो हवेली के अंदरूनी हिस्से से तकरीबन भागते हुए अंतीशा निकली और शाहीन के सामने जा खड़ी हुई। शाहीन ने देखा इसके चेहरे पर इसे परेशानी और तफक्कुरात के आसार नजर आए। थोड़ी देर के लिए शाहीन अंतीशा को बड़े गौर से देखता रहा, फिर अंदेशों भरी आवाज में इससे पूछा, अंतीशा, खैरियत तो है? मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तुम्हारी आंखों में उदासी है। देखो, कोई बात मुझसे छुपाना मत, सच बताओ क्या मामला है। अब्बा तो ठीक हैं, अम्मी की तबीयत कैसी है? अंतीशा ने अपने लबों पर जुबान फेरी और फिर कहने लगी, सब ठीक है, लेकिन घर में थोड़ी सी तब्दीली हुई है। अब मुझे खतरा है कि आप इस तब्दीली को पसंद भी करते हैं कि नहीं। शाहीन ने इसकी तरफ घूरने के अंदाज में देखा, कहने लगा, ये क्या पहेलियां बुझाने लगी हो? मेरी पसंद नापसंद अब तुमसे वाबस्ता है। अगर कोई तब्दीली घर में रोनुमा हुई है या अगर तुम घर में कोई तब्दीली करना चाहती हो तो ये बात जहन में रखना कि तुम्हारी रजामंदी, तुम्हारी खुशनुदी ही में मेरी खुशनुदी है। अब कहो क्या मामला है? अंतीशा जरा हिचकिचाई और कहने लगी, दरअसल मामला यूं है कि मेरी बड़ी बहन मैरी यहाँ आ गई है। इसका शौहर रॉजर फौत हो गया है, अपने बच्चों को भी अपने साथ लाई है। इसके बच्चे दीवार खाने के साथ वाले कमरे में सो रहे हैं। दरअसल वो अब कुस्तुनतुनिया में अपने आप को महफूज नहीं समझती थी, मेरे अलावा इसका कोई और भी नहीं है। यहाँ आकर वो परेशान भी है। आपको हवेली में दाखिल होते हुए इसने देख लिया था, आपसे मिलने नहीं आई, लेकिन इसने खुद मुझे भेजा है कि पहले आपसे मैं बात करूं। वो कह रही है कि अगर आप इसे यहाँ रखने पर आमादा हो गए तो इसकी खुशनसीबी होगी, वरना वो अपने बच्चों को लेकर किसी दूसरे शहर चली जाएगी। कुस्तुनतुनिया वो लौट कर नहीं जाना चाहती। शाहीन कहने लगा, तुम भी बेवकूफ हो और तुम्हारी बड़ी बहन भी तुमसे ज्यादा बेवकूफ है। पहले ये बताओ कि इस सिलसिले में अम्मा अब्बा के क्या तासुरात हैं? इन दोनों ने मेरी बहन का बेहतर इस्तकबाल किया। अम्मा तो बिच बिच जा रही है। इन दोनों ने कह दिया है कि मैरी अपने बच्चों के साथ हमेशा के लिए यहाँ रहेगी, लेकिन आपका फैसला बहरहाल आखिरी होगा। हाथ आगे बढ़ाते हुए शाहीन ने अंतीशा को एक तरफ हटाया, फिर नाराजगी के इजहार करते हुए कहने लगा, इस मौजू पर मैं तुमसे मजीद गुफ्तगू नहीं करूंगा। चलो मैरी के पास चलते हैं, मैं खुद इससे बात करूंगा। अंतीशा चुपचाप इसके साथ हो ली। फिर दोनों ने सहन अबूर किया। जब वो सीढ़ियां चढ़ने लगे तब अंदर से मैरी नमूदार हुई थी। इसके सामने आकर शाहीन रुक गया, फिर शिकायत भरी आवाज से इसे मुखातिब करके कहने लगा, मैरी, तुम्हारा मेरा रिश्ता बहन भाई का है। तुमने ये कैसे सोच लिया? तुमने किस बिना पर अंतीशा से यह कह दिया है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ रखने पर रजामंद हुआ तो तुम यहाँ रहोगी, वरना अपने बच्चों को लेकर दूसरे शहर चली जाओगी? क्या एक बहन का भाई के घर पर कोई हक नहीं होता? फिर मैं यहाँ तुम्हारा भाई ही नहीं हूँ और अंतीशा तुम्हारी बहन है, इस घर पर तुम्हारा हक है। मैरी जवाब में कुछ कह ना पाई, इसकी आंखों में आंसू आ गए थे, बेचारी रो रही थी। शाहीन ने इसकी तरफ देखा, अपना हाथ इसके सर पर रखा, फिर भारी सी आवाज में पूछा, तुम रो रही हो? क्या यहाँ आने के बाद किसी ने तुम्हारी दिल शिकनी की है? अगर ऐसी बात है तो कहो, मैं उससे बाज़पुर्स करूंगा। मैरी ने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछ लिए, फिर मुस्कुराकर कहने लगी, भाई कसम खुदावंद की, ये खुशी के आंसू हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस घर में, इस हवेली में मेरा इस अंदाज में इस्तकबाल किया जाएगा। इससे पहले अम्मा अब्बा मेरे साथ बेहतरीन सलूक कर चुके हैं। जहाँ तक अंतीशा का ताल्लुक है, वो तो मेरी बहन का है, ये तो मेरी पजीराई करेगी, लेकिन जो अल्फाज मेरे भाई आपने अदा किए हैं, मैं जिंदगी भर इन्हें नहीं भूलूंगी। मुस्कुराते हुए शाहीन ने मैरी का शाना थपथपाया, कहने लगा, अच्छा पहले अंदर चलो, फिर ये अल्फाज बेशक ना भूलना, मैं तुम्हें कभी भूलने के लिए कहूँगा। ये बताओ कि तुमने अपने बच्चों को भूखा ही सुला दिया या कुछ खिलाया भी है? मैरी हंसती कहने लगी, नहीं भाई, अंतीशा इन्हें खिला चुकी है और खाना खाने के बाद ही वो सोए हैं। शाहीन किसी कदर मुतमईन हो गया। फिर तीनों एक कमरे में दाखिल हुए। वहां शाहीन के अब्बा अम्मा बैठे हुए थे। पहले वो इनसे मिला,
सब वहां बैठ गए। फिर अंतीशा की तरफ देखते हुए शाहीन कहने लगा, अंतीशा, मैं थोड़ी देर बाद एक मुहिम पर रवाना होऊंगा और मैं उम्मीद रखता हूं कि चंद दिन तक मैं घर नहीं लौट सकूंगा। इस पर अंतीशा कहने लगी, कौन सी मुहिम? उठ खड़ी हुई, मुसलमानों को अब किसकी तरफ से कोई खतरा नहीं है, कुस्तुनतुनिया वाले पहले ही झुके हुए हैं, अब कौन सी मुहिम है? जवाब में शाहीन ने जिम्प के किले पर हमला आवर होने की सारी तफसील बता दी। तफसील जानने के बाद सबसे पहले मैरी अपनी जगह से उठी और अंतीशा को मुखातब करके कहने लगी, अंतीशा उठो, पहले दोनों बहनें मिलकर खाना तैयार करती हैं, फिर सब मिलकर खाना खाते हैं, इसके बाद शाहीन भाई अपनी मुहिम पर निकलेंगे। शाहीन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। मैरी को इसने वहीं बिठा दिया जहां वो बैठी हुई थी। फिर शिकवा करने के अंदाज में कहने लगा, मैरी, तुम अंतीशा की ही नहीं मेरी भी बड़ी बहन हो और बड़ी बहन माँ की जगह होती है। तुम इस घर का कोई काम नहीं करोगी, बल्कि अंतीशा तुम्हारी खिदमत किया करेगी। पहले भी अंतीशा इस घर का सारा काम अकेले करती है। अम्मा कोई काम करना भी चाहे तो अंतीशा नाराज होती है, किसी काम को इन्हें हाथ नहीं लगाने देती। काम के सिलसिले में घर में कोई तब्दीली नहीं होगी। हाँ, दिल बहलाने के वक्त गुजारा करने के लिए कभी कभी तुम किसी सिलसिले में अंतीशा के साथ इसकी मदद करवा दिया करो तो ये एक अलग बात है। शाहीन के इन अल्फाज पर अंतीशा भी खुश हो गई थी। आगे बढ़कर इसने मैरी के दोनों शाने दबाए, फिर कहने लगी, मेरी बहन ये ठीक कहते हैं, मैं खाना तैयार करती हूँ। इसके साथ ही अंतीशा वहां से चली गई थी, जबकि शाहीन, मैरी और इसके वालिदैन आपस में आने वाली मुहिम के मुतल्लिक गुफ्तगू करने लगे थे। थोड़ी देर बाद इस कमरे में खाना लगाया गया था, फिर सबने मिलकर खाना खाया। इसके बाद शाहीन सबसे रुखसत होकर हवेली से निकल गया था और रात बड़ी तेजी से भागती जा रही थी। ख्वाबों, ख्यालों और दुआओं बल्कि सोचों और गमानों में नींद हलोल कर चुकी थी। फिजाओं में गहरी होती तारीकियां घटाओं की तरह सरगर्दा हो चुकी थी। सदियों के कुर्ब की तशनगी और बरसों के दर्द के फासलों को अपने दामन में समेटते बहरे फास्फोर्स और दरा दानियाल बिल्कुल चुपचाप थे। चारों तरफ जिंदान के सनाटों में खामोशी और हौलनाकी थी। सुलेमान और शाहीन दोनों बहरा फास्फोर्स के साहिल पर नमूदार हुए। रात की गहरी तारीकी में पहले से तयशुदा लाहिया अमल के मुताबिक इन्होंने लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों को जोड़कर समंदर में डाल दिया। फिर अपने लश्कर के साथ वो दोनों इन्हीं तख्तों पर बैठ गए और बहरा फास्फोर्स को इन्होंने अबूर किया। मुअर्रिखीन इस बात की निशानदेही करते हैं कि किला जिम्प पर हमला आवर होने वालों ने लकड़ी के तख्तों पर ही समंदर को अबूर किया था, जिनकी कमानदानी सुलेमान कर रहा था। समंदर को तख्तों पर अबूर करने के बाद दोनों अपने लश्करियों को लेकर बिल्कुल किनारे पर किला जिम्प के पास रुके। साहिल पर उतरे। इन्होंने देखा कि चारों तरफ सन्नाटा और खामोशी थी, इसलिए कि किला जिम्प अंदर जो जंगजू थे इन्होंने किसी तरफ से भी हमले का खौफ नहीं था। कुस्तुनतुनिया से इनके ताल्लुकात अच्छे थे, वीनस के वो हमायती थे और इनके मुताबिक जनेवा वालों में इतनी हिम्मत ना थी कि वो इन पर हमला आवर हो। जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है तो जिम्प के जंगजू ये उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि कोई कुव्वत लकड़ी के तख्तों पर बैठकर समंदर को अबूर करके इन पर हमला आवर भी हो सकती है। खामोशी का फायदा उठाते हुए सुलेमान और शाहीन ने रस्सियों की सीढ़ियां फसील के ऊपर चढ़ाना शुरू की। फिर किले के ऊपर जो मुहाफिज दिखाई दे रहे थे इन पर वो अंधेरे के सुनसान सीने पर अंत का भेद खोल देने वाले रक्स करती रात की सदाओं और जिस्मो जान की जिद्दोजहद फलांग कर रूहों की पाताल तक में उतर जाने वाले हौलनाक अजाब की तरह हमला आवर होते थे। लम्हों के अंदर मुहाफिजों का खात्मा करते हुए इन्होंने फसील के ऊपरी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। दोनों अपने लश्कर के साथ मौजों के खरोश गर्दश दौरा के खूनी तेवरों और तूफानों के जोर की तरह नीचे उतरे। जो भी इनके सामने आया जहरीले तीरों की एनियों की तरह इसे छलाते चले गए थे। फिर वो खुदावंद कुद्दूस की मिधो सना करते हुए गजब की खूंखवारी, इनकलाबी शऊर और भयानक अदावतों की तरह जिम्प के किले में जो लश्कर था इस पर हमला आवर हुए थे, इसलिए कि मुहाफिज निकल कर इनकी राह रोके खड़े हुए थे। किले के अंदर मौत का सामराना रक्स शुरू हो गया था, यहाँ तक कि किला के मुहाफिजों का मुकम्मल तौर पर सफाया करके किले पर कब्जा कर लिया गया था। इस तरह उस्मानी तुर्कों ने एशिया से निकलकर यूरोप के दरवाजों पर दस्तक देना शुरू कर दी थी। मौजूद सामीन, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली ऐसी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।